हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकेडमी फॉर एक्सेलेंस। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देखा था, उसे हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि कैसे हम रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्टूडेंट, तो प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन तो होता ही है। तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमें हेल्प करेगा नंबर लाइन पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने में। कैसे? बहुत इजी है। एक एग्जांपल लेते हैं, 3.765। ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है, ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए 3.765। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 3.765 ये है, ये लाई कहाँ कर रहा है? नंबर लाइन जो हमारा ये होता है, जनरली यही होता है ना नंबर लाइन, जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, और जो हमारा नेचुरल नंबर रहता है वो भी इंक्लूडेड रहता है। तो ये जो हमारा नंबर लाइन है, इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है 3.765 को। तो चलिए कोशिश करते हैं रिप्रेजेंट करने का हम लोग। तो 3.765, सबसे पहले देखिए आप, जो ये होल नंबर है 3, ये जो है 0.765, मतलब पॉइंट के बाद कुछ नंबर से, मीन्स ये जो नंबर है वो डायरेक्टली लाई करेगा 3 to 4 के बीच में, ये यहाँ इसमें कहीं लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस 3 और 4 को जूम करते हैं। जूम करना मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं, बड़ा करते हैं। तो ये 3 और 4, हमने इसको, इस 3 और 4 को यहाँ जूम किया, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिला? इस तरीके का कुछ सिनेरियो मिला देखने को कि 3 है, 4 है, और उसके बीच में कुछ ऐसे लाइंस होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। दिस इज 3.7। मिल गया 3.7। अब क्या चाहिए? अभी आगे तो ये 3.8 है, ये क्या है? 3.8। हमें तो 3.76 चाहिए, यानी कि 3.76 मीन्स इससे आगे बट इस नंबर से पीछे। तो अब हम क्या करेंगे? इस 3.7 और इस 3.8 को जूम करेंगे। तो 3.7 यहाँ हुआ, 3.8 फिर से जूम आउट किया हमने, तो क्या दिखा? कुछ इस तरह का सिनेरियो फिर से दिखा हमें। 76 चाहिए, तो 3.7, 3.71, 3.72, ऐसे करते करते ये 3.75 और ये हो गया 3.76, और इसके बाद ये जो हुआ वो हुआ 3.77। बट हमें क्या चाहिए? 3.765, यानी कि वो जो नंबर होगा वो इन दोनों के बीच लाई करेगा, बीच में। अब हम 3.76 और 3.77 को जूम किया हमने, तो क्या दिखा? फिर से कुछ ऐसा ही दिखा। 3.765, 3.761, 3.762, 3, 4, ऐसे करते करते 3.765 हमें ये नंबर जो चाहिए था वो देखने को मिला। इस तरीके से हमने इस नंबर लाइन पर, जो कि 3 से 4 के बीच ये नंबर लाई कर रहा है, उसे हमने रिप्रेजेंट किया। और ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है जूम आउट करके रिप्रेजेंट करने का, इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हम, मैग्नीफाई करते जा रहे हैं। मैग्नीफाई करना वो जो होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे आप जूम करते करते छोटी छोटी चीजों को बड़े देख लेते हो, बस वही हमने किया है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन किया मतलब एक एक करके हमने धीरे धीरे मैग्नीफाई किया, उसे जूम करते गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम नंबर लाइन पर इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये बहुत ही इजी था और बहुत ही छोटा भी था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, तो हम ये पहले से जानते हैं, या फिर हमने जो अर्लियर क्लासेस में ये पढ़ रखा है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों लॉ को फॉलो करता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आपने अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। देखिए, जो रैशनल नंबर होता है
ठीक है। अगर किसी दो, ये जो रूल, ये जो लॉ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप जो भी कहिए, इसका मतलब यही है कि अगर रैशनल नंबर में हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किसी रैशनल नंबर के साथ कर रहे हैं, तो हमेशा जो प्रोडक्ट या जो रिजल्ट हमें मिलता है वो रैशनल नंबर ही मिलता है, ऐसा हम जानते हैं, क्योंकि वो इस तरीके के लॉ जो है वो फॉलो करता है। दैट्स वाई अगर दो रैशनल नंबर के बीच कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, अगर दो रैशनल नंबर के बीच में एडिशन कर रहे हैं हम, या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर ही मिलता है। बट क्या होता है इरैशनल नंबर के केस में, इरैशनल के नंबर के केस में क्या होता है वो हम अभी यहां देख रहे हैं। तो ये तो हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर के साथ अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया हमने तो रैशनल नंबर ही हमें मिला। बट इरैशनल नंबर जो होते हैं, अगर कोई रैशनल नंबर, अगर कोई रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो हमेशा इरैशनल नंबर ही मिलता है। ध्यान देंगे, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कोई भी सिंप्लीफिकेशन अगर आता है जिसमें इरैशनल नंबर भी प्रेजेंट होते हैं और रैशनल नंबर भी प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइम ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर कोई भी रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर है, अगर इन दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ऑलवेज जो रिजल्ट आएगा वो इरैशनल नंबर ही होगा। ठीक है। सेकंड रिजल्ट क्या है हमारा, कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में अगर हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा इरैशनल नंबर होगा। मींस रैशनल और इरैशनल, अगर आपके पास दो नंबर है, इन दोनों के बीच में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चारों में से कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा इरैशनल नंबर ही आएगा। बट अगर आपका इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर मींस अगर दो इरैशनल नंबर साथ में, ठीक है, तो उसके बीच अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हो मैथमेटिकल, तो आपका जो रिजल्ट है ना वो कंफर्म नहीं है, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के ऊपर। आपका आंसर जो रिजल्ट है, जो आंसर है वो रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरैशनल नंबर भी आ सकता है। तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट इरैशनल नंबर ही आता है। ठीक है। और अगर दो इरैशनल नंबर रह गए और उनके बीच हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है। तो चूंकि रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर भी होते हैं, इरैशनल मिलाकर ही होते हैं ना, रैशनल इरैशनल सब मिलाकर ही रियल नंबर होते हैं। तो इसी का हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन आई मीन टू से कि जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो हमने देखा कि रैशनल, अगर दो रैशनल नंबर के बीच में अगर इस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो हमेशा रिजल्ट रैशनल नंबर आता है। बट इन केस ऑफ इरैशनल नंबर, कि अगर रैशनल इरैशनल इन दो नंबर्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो आंसर हमेशा इरैशनल होता है। और अगर इरैशनल और इरैशनल, दो इरैशनल नंबर के बीच में अगर ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो रिजल्ट हमारा रैशनल इरैशनल कुछ भी आ सकता है। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा या फिर इसी वीडियो में आप देखेंगे कि हमने नंबर लाइन पर डेसिमल जो नंबर थे, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना सीखा था नंबर लाइन पर। अब इरैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है, तो वो हम देखेंगे अभी, तुरंत देखेंगे कुछ ही देर में। तो इरैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, इसको देखेंगे। बंद करिए उसको। रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। ये रूट एक्स क्या है, रूट एक्स मीन्स कोई ये एक इरैशनल नंबर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, देखिए मैं बस एक तरीका बता रही हूँ कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, बस मैं एक तरीका बता रही हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का जो भी वैल्यू होगा, सपोज करते कि
√3.5 ले लेते हैं, तो हमारा 3.5 जो x का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इस लेंथ का ड्रॉ करेंगे। सपोज करते हैं ये ए बी है, वो हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले जो भी वैल्यू आपका होगा, जो भी नंबर होगा, उतना उस नंबर के लेंथ का आप मेजर करके स्केल से खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन। फिर आप बी से एक यूनिट पॉइंट लेंगे, ये 1 यूनिट का होगा सी। अब क्या करेंगे आप, AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट सपोज ये रहा, ठीक है। उसके बाद आप इसे सेंटर, एज अ सेंटर, और इसे जो है वो आप रेडियस, एज अ रेडियस मानकर एक ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल ऐसा, ठीक है। इसके बाद आप इसे मिला देंगे बी को एक पॉइंट डी से, जो सर्कल पर कटेगा, सेमी सर्कल पर कटेगा। अब ये जो आपका वैल्यू होगा वही होगा √3.5। अब ये वैल्यू √3.5 है, बट आपको तो इस नंबर लाइन पर दिखाना है, शो करना है। तो क्या करेंगे, फिर इसे एज अ रेडियस ट्रीट करेंगे और उसे हम कंपास से, डिवाइडर से लोकेट करेंगे। जहां ये वैल्यू आएगा वही होगा √3.5। ये मैं बस एक क्या कहेंगे, रॉ एक मतलब बस एक तरीका बता रही हूँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी नंबर को आप। मेरे पास अभी कंपास नहीं, डिवाइडर नहीं है, ठीक है। तो मैं बस एक क्या कहें, एक रफली मैं ऐसे बता रही हूँ कि आप ऐसे किसी भी इरेशनल नंबर को लोकेट करेंगे। सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर होंगी उस मेजरमेंट का आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर वहां से आप 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे, फिर उसका आप मिड पॉइंट फाइंड करके सेमी सर्कल बनाएंगे। फिर उस पॉइंट बी से आप उस सेमी सर्कल के एक पॉइंट को मिलाएंगे, वो जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका रूट, जिस नंबर को आपको फाइंड करना है वो वैल्यू। फिर उसे आप नंबर लाइन पर एज अ रेडियस ट्रीट करके और उसे नंबर लाइन पर आप इंटरसेक्ट करवा देंगे, तो वो आपका बन जाएगा वो नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे हुआ, ये चीज √3.5, ये पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है, ये पाइथागोरस इस्तेमाल होता है इसमें। तो ये था कैसे हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि 9.3 साइड ना, 9.3 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर, तो आप इसी तरीके से करेंगे, बहुत इजी है। तो यहीं तक आज हमारा सेशन यहीं तक चलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे इरेशनल नंबर में कुछ पार्ट्स, कुछ पोर्शन बचे हुए हैं, उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।